परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्ता। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्ता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। जय श्री बलभद्र, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 6th अध्याय ध्यान योग, श्लोक संख्या 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोमोपमा स्मृता
योगिनो यत चितस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते समपास्मृता योगिनो यथा चितस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अनुवाद। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। जितना यह होता है। ये श्लोक में भगवान ये श्लोक में कह रहे हैं यथा दीपो निवातस्थो। यथा मतलब जिस प्रकार, निवातस्थो जहाँ पर बात हो गया वायु, जहाँ वायु नहीं रहता उसी जगह में अगर दिया को जैसे यहाँ लगाए हम, अगर वहाँ पर जैसे दिया क्या करता है, न इंगते, वो हिलता नहीं है। आत्मनः योगो युञ्जतः, जो आत्मन मतलब परमात्मा के ध्यान में जो योगी ध्यान में लगा हुआ है, फिर वो कहते हैं कि उसका यथा चितस्य, उसका जो चेतना है, उसका चित्त है, चिंतन से चित्त आता है। योगिनः सा उपमा स्मृता, उसी तरह उसी को समझ जाओ जैसे दिया नहीं हिलता, उसी तरह जो परमात्मा को ध्यान करता है उसका मन नहीं भटकता, या उसका चेतना जो है एक ही जगह में स्थिर रहता है। हाँ, ये ध्यान योग है। ध्यान योग में ये 19 अध्याय है। पहले जो जैसे पिछले क्लास में हम लोग चर्चा करे थे, जब हमारा चेतना वशीकृत हो जाता है तो उसमें यहलोक और परलोक की जो भी तृष्णा जिसका चला जाता है वो योगी ध्यान करने योग्य है। मतलब जिसको किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, इस लोक में या परलोक में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, वो ध्यान कर सकता है, भगवान को कर सकता है। जिसका इच्छा है, आपको कई कामों मतलब कामनाओं के लिए मान लो इच्छा जागृत हो रहा है, तब परमात्मा को ध्यान नहीं कर पाओगे। परमात्मा ध्यान करने के लिए निष्काम कर्म योग होना चाहिए। किसी प्रकार के काम तो करेंगे, सब लोग करते हैं बिना फल की आशा के, तो फिर आप ध्यान कर सकते हैं। फिर आपका हानि लाभ से कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर आप चुपचाप बैठ के उनको ध्यान कर सकते हैं, भगवान की लीला को, उनके गुरु जो मंत्र देते हैं मंत्र को। जब हम चिंता ज़्यादा है, हम कैसे ध्यान करेंगे? हमारी फल अगर मान लो सब दिन एक जैसा नहीं जाता, किसी दिन कुछ अघटन हो गया, कुछ नुकसान हो गया, किस दिन फायदा हो गया, दोनों स्थिति में हमारा मन जो है विचलित हो जाएगा। तो हम किस प्रकार भगवान को ध्यान करेंगे? आज भगवान कहते हैं ऐसा समझ लो यथा दीपो निवातस्थो, जैसे दिया जहाँ पर हवा नहीं चल रहा है वो जैसे बिल्कुल उसका लव जो है सीधा रहेगा, हिलेगा नहीं। योगी जो आत्मनः, जो परमात्मा को ध्यान करता है, वो उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, उसका जो चिंता है, उसका बुद्धि सब बिल्कुल स्थिर रहता है, वो फिर हिलता नहीं है। ऐसा आप सोच सकते हो? ऐसा सोच तो सकते, क्यों नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। मतलब ऐसा मुश्किल है कि हम कामना रहित होना मुश्किल है, हम ध्यान करना मुश्किल है भगवान को। ये ध्यान योग है। और इसमें श्रीधर स्वामीपाद की जो भाष्य है, उन्होंने बताया है कि आत्मा जो है, एक योगी क्या करता है ना, आत्मा हर जगह में सिर्फ आत्मा को ही देखता है। योगी आत्मे का कारता या अवस्थितस्य, हर जगह में जो आत्मा अवस्थित है, योगी क्या करता है, चेतस्य उपमा न माह, वो अपनी चेतना की उपमा एक जगह में श्री कृष्ण ने दिए हैं। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं जो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसी आत्मा को यहाँ पर चेतना के साथ तुलना करके श्री भगवान बताते हैं कि
वो आत्मा क्या करता है ना, वो वायु रहित स्थान में जैसे दिया बिल्कुल विचलित नहीं होता, उसी प्रकार आत्म विषयक जो योग का अभ्यासकारी है, जो हर जगह में आत्मा को ही देखता है, वैसा आदमी, ऐसा योगी क्या करता है ना, उसका जो चेतना है संयम रहता है। जिसका चेतना संयम नहीं है, उसका मतलब वो ध्यान नहीं कर सकता, और उसकी जो चेतना अगर स्थिर रखना चाहिए, अब किसी को भी स्थिर करना चाहिए, तो पूर्व श्लोक में जैसे शिव भगवान ने बताए हैं, उसमें उसका सिर्फ अगर उसका विषय में, वासना में उसके मन है, तो कभी भी उसका चेतना स्थिर नहीं हो सकता। समझे? क्योंकि हमें जो युक्ता आर्य विहारस्य, इसमें भी हम लोग देखे थे, यदा विनियतं, जो श्लोक 18 श्लोक, उसमें भी निष्पृह सर्व कामेभ्य, सारे कामना से निष्पृह हो जाना ही। मतलब श्री भगवान माने यहाँ पर बताया यथा दीपो निवातस्तो, जैसे दिया एक जगह में बिल्कुल सीधा जलती है, अगर उसमें अगर हवा चलता रहे तो वो हिलेगा, बुझ भी सकता है। उसी प्रकार योगी का जो मन है वो एक जगह में स्थिर हो जाता है। योगी, इसमें स्वामी श्रीधर स्वामी की जो भाष्य है उसमें कह रहे हैं कि आत्म विषयं योगं युञ्जयते अभ्यासो योगिनः। जब योगी क्या करता है ना, आत्म विषय को योग का अभ्यास करता रहता है, और उसका चित्त संयत है, और उसका निष्कंपता, उसका जो चेतना है कभी कंपायमान नहीं होता, हिलता नहीं है, विचलित नहीं होता। चेतना में हमारे हृदय में जैसे हमारे पास आंख, कान, नाक इत्यादि हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, और हम उसके थ्रू काम वगैरह करते हैं, और हम निसंग होते हुए भी काम करते करते बहुत सारे वस्तुओं को हम चाहने लगते हैं, हमारे इंद्रियों की वजह से, है कि नहीं? हम जब कोई काम करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, और उसी पैसे से हम खाना वगैरह, घर में रहना, कपड़े सब करते रहते हैं, लेकिन उसके करते करते हम आसक्त हो जाते हैं। हम एक विशेष कपड़े को पसंद है, विशेष खाना को पसंद करना, विशेष घर को पसंद, ये सब आप ये इंद्रियों की बैग है, जिससे हम इसको चाहने लगते हैं। फिर हम भगवान में परमात्मा ध्यान जो है हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। कैसे करोगे आप? जो जैसे तैसे रह जाता है, जो खाने को मिले, जैसे कपड़ा मिले, जैसे घर मिले, अगर सब में हाँ कोई कंप्लेन नहीं है उसको, वो तो कहीं भी बैठ के ध्यान कर लेगा। जिसका इच्छा है, अब जैसे आप कमाते कमाते आप चाहने लगे हो कि मैं इसमें थोड़ा ये करूं तो और मुझे अच्छा लगेगा, ये हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब आप इस शरीर में नहीं थे तो सोचो आप वहां पर भी कुछ करे होंगे, ये तो बहुत कम दिन के लिए मिला है। ये हमारा आयु अभी जितना भी हुआ है, आप सोचो कि फिर उतना आयु के बाद हम रहेंगे नहीं, ये बात हम पता है सबको। पहले भी हम थे, आगे भी हम रहेंगे, है ना? इसके बावजूद हम जितने सारे कामनाएं, जितने सारी इच्छाएं, जितने सारे संकल्प, जितने सारे चिंताएं हम करते हैं, सोचते हैं, तो उससे हम परमात्मा की ध्यान नहीं कर पाते। तो हम करें क्या? हम क्या करना चाहिए? भक्ति मार्ग में भगवान की शरण में चला जाना चाहिए। और पहले तो प्रातः सत्संग को नियमित रखना चाहिए। जहाँ पर ये चर्चा होता है वही सत्संग है। जैसे हम आज सुबह में हम भागवत में पढ़ रहे थे, राजा यजाति कह रहे थे, जो जिसका विषय का जो त्याग कर दिया, वास्तव में वही आत्मज्ञानी है। जिसने विषय, हाँ, जो विषय को सोच रहा है कि मुझे ये माने वस्तु चाहिए, मेरे आंखों के विषय ये है, सुनने के मुझे ये जरूर चाहिए, मैं सुनना चाहता हूँ, वहां पर क्या हुआ मुझे बताओ, वहां पर क्या हुआ मुझे बताओ। हाँ, जैसे लोग बच्चे नहीं कहते कि नीचे क्या मुझे बताओ, मुझे जानना है, मुझे उनको ना बताओ तो उनको बेचैन लगता है। ये तो सर हमारे साथ भी होता है। हाँ, बड़े लोगों से आदमी होता है। हम भी तो रोज ही पूछते हैं हाँ। वहाँ क्या वो क्या कह रहा वहाँ क्या कह रहा था, वो क्या कह रहा था, वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा था, इस हर एक चीज हमें चाहिए जानना। तो सर ये भी बाधा है। बाधा है, भजन के बाधा है ये। तो साधु इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कोई। सर हम संसार में जब रहते हैं तो ये तो हम रूटीन में करते हैं। हाँ, रूटीन में।
वो जो अभी तुझसे बात कर रहा था वो क्या कह रहा था? हाँ, मेरे बारे में तो कुछ नहीं कह रहा था, हम सुनना बहुत चाहते हैं, ये हमारा वो विषय मेरे है। बारे में कह रहा था जी ये बहुत अच्छा आदमी है, तो हम खुश हो गए। वो क्या कह रहा था? बुरा कहेगा तो हम हमारी दुख निंदा कर लगेगा, रहा ये था। दोनों ही भजन में बाधा है। अच्छा, ये दोनों ही वचन में बात है। तो हमें क्या करना चाहिए वो अगर उनसे बोल रहा है? हमें विषय को त्याग करना चाहिए। महाराज अजाति कहते हैं विषय ऐसा की वस्तु है, उसको भोग के उसको शांत नहीं कर सकते हैं, अच्छा, भोग के शांत नहीं कर सकते, छोड़ देना बेस्ट है। छोड़ने से शांत होगा। वो क्योंकि तृष्णा है, तृष्णा को जैसे मृग तृष्णा जानते, मृग तृष्णा जहां होता नहीं है पानी लेकिन हम भागते हैं, उसी तरह विषय में क्या होता है ना, हमें वो सुख मिलता नहीं है। आप सोचते हो कि वो बंदा क्या कहा है, अगर आपको बता दिया जाएगा तो आपको शांति मिलेगी, लेकिन मिलेगी नहीं, उल्टा आपका आदत बन जाएगा किसी और के बारे में भी सुनने के लिए, किसी दूसरे दिन किसी और के बारे में। तो क्या होना, जैसे हम कहते हैं, बच्चे कहते हैं ना मुझे सिर्फ एक बार ये खाने को दो पिज्जा, मैं उसके बाद नहीं मांगूंगा कभी, ऐसा कभी हो सकता है? वो खाने के बाद तो उसको तो स्वाद पता चल जाएगा, वो तो और मांगने लगेगा। ये बात तो क्या है? जब भी कोई कहता है कि मैं एक बार शादी कर लूं तो फिर उसके बाद मैं अब शादी करने मन नहीं करेगा, ऐसा होता है? उल्टा वो परस्त्री संग करने के लिए उनका मन में और आवेग बढ़ जाता है। तो किस प्रकार वो उसी को विषय को भोगने से थोड़ी विषय को आप शांत कर सकते हो, भोगने से विषय को शांत नहीं कर सकते हैं। ये महाराज अजाति ने बोले, उल्टा सत्संग माध्यम से प्रेमी भक्तों की संग करके छोड़ दो उसको, जैसे भी जिस हालत में छोड़ दो। सर दोबारा बोलना सर। प्रेमी भक्तों की संग करते हुए जो वास्तव में ये चीजों को जो जानता है और जो वैराग्य को अपनाया है, उस तरह भक्ति प्रेमी भक्त हो गए, उनको संग करके जिस हालत में आप हो उस छोड़ दो उसमें, तब फिर वही अक्लमंदी है, उसी से आपको फायदा होगा। और कहोगे नहीं थोड़ा मतलब थोड़ा सा मौका दो, हाँ, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, मांगते हैं आज एक दिन के मुझे फोन दे दो, कल मैं नहीं देखूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ऐसे बच्चे जो बोलते हैं वो उसका क्या मतलब हो जाता है? छोड़ना तो छोड़ दो, आज देखोगे कल नहीं देखोगे, इसका क्या मतलब है? छोड़ नहीं पाते, फिर किस प्रकार हम शांति पाएंगे? इसलिए आप देखोगे मतलब जो महात्मा लोग होते हैं, महात्मा लोग वो क्या करते हैं ना, भगवान के शरण में चले जाते हैं और उनके सब किसी भी प्रकार लोग उनको क्या सोचे क्या नहीं, जैसे हम लोग सारे विषयों को त्याग तो महात्मा बड़े सहज में करते हैं। लोग उनके बारे में बुरा कहे, लोग उनके बारे में अच्छा कहे, जैसे एकादश स्कंद में अवंती ब्राह्मण की कथा में उसको लोग, वो पहले अपने जीवन में बहुत बड़ा धनी था, कृपण था, तो उसके धन सब वो किसी को पैसा नहीं देता था, अपने घर में भी घर वाले बड़े चतुराई से उसके पैसे सब हड़प लिए। फिर ये दरिद्र होने लगा, फिर इससे सारे पैसे जब ले ये सोचा कि मैं संन्यास ले लूं। उसके आसपास गांव के लोग सब इसको जानते थे, अमीर था, तो सब सताने लगे, ये भीख मांग के खाने लगा ना, लोग परेशान करने लगे, उसके ऊपर पत्थर फेंकना, मिट्टी फेंकना, कोई अगर खाने के लिए दे दे उसके ऊपर मिट्टी फेंक के चले जाना, कोई थूक देना, सो रहा होगा उसके ऊपर कोई बाथरूम कर लेगा, कुछ कभी कभी उसको बांध के एक मतलब धर्मशाला हो, रोड के किनारे हो, डाल देते थे, ऐसा परेशान करना, बुरा करते थे लोग उसके साथ। लेकिन वो अपनी पूर्व जन्म की संग सत्संग उसका इस प्रकार था प्रभाव कि वो किसी को दोष नहीं दिया। पूर्व जन्म, इस जन्म में कृपण था, हाँ, परंतु जब सब कुछ साथ कभी भक्ति कभी नाश नहीं जाता, लेकिन इस जन्म में जब उसका सब कुछ लोगों ने छीन लिया, हड़प लिया, तो उसे एक तरह से वैराग्य आ गया, और वैराग्य का लेवल इतना ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचा हो गया। पिछले जन्म का भी उसका था। हाँ, तो भगवान बताते हैं ना कि न मैं भक्त प्रणिष्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो ऐसा उसके वैराग्य, किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने के गीत गाया जिसको अवधूत गीत कहते हैं, वो गीत में बोला कि ना इसमें ये लोगों का दोष है, ना किसी देवताओं का दोष है, ना इसमें मेरा कर्म का दोष है, ना मेरे भाग्य का दोष है। जो मुझे जो परेशानी हो रही है वास्तव में ये किसी का दोष नहीं है, ये कि भ्रम है,
मेरा मन का दोष, मुझे मन में लग रहा है कि कुछ हो रहा है, वास्तव में मेरा मन को अगर मैं हटा दिया कुछ मुझे परेशानी नहीं है। मन ही सुख और दुख का कारण है, उन्होंने बताए थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चेतना जो वास्तव में योगी है, मुझे जो ध्यान करता है, तो वो उसका वायु रहित स्थान में जैसे दिया बिल्कुल स्थिर रहता है, वो उसी योगी का मन भी, उसका चेतना ऐसा स्थिर रहेगा, वो कभी भी हिलेगा नहीं, कभी उसका मन किसी भी परिस्थिति में। आज मान लो सब एसी रूम में बैठे हो और अच्छे से खाना पीना खाए, विश्राम ले चुके हो, बैठ के अभी सोच रहे हो, कल कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना, घर में किसी का मतलब अनहोनी हो गया, क्या आपने कुछ खाया नहीं, सोया नहीं, इस हालत में भी आप भगवान को ध्यान कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? भगवान को तब भी ध्यान कर सकते अगर आप योगी हो। आपको किसी भी प्रकार परिस्थिति आपको कभी भी विचलित नहीं कर पाएगा। आप जानते हो कि दुनिया में जो कुछ आज दिख रहा है, हमें जो अनुभव हो रहा है, ये एक मिथ्या है, माया है। हमारे साथ उसका कोई संबंध नहीं है। हम आत्मा है ना, और हम ये शरीर कल छोटा था, अभी बड़ा हो गया है, इसका चाह कल अलग था, आज अलग हो गया है, परसों और अलग हो जाएगा, लेकिन हम पहले जैसे थे आज भी वैसे हैं। इसलिए हमारा कभी परिवर्तन नहीं होता। और हम भगवान को तभी भी जब उनको जान लेते हैं, तब फिर हम उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। तभी इसी में भक्तिविनोद ठाकुर मतलब जो उनके पद्यावली में गाते हैं कि हे गोपीनाथ, आप सबको तारण कर सकते हो, आपके पास बहुत शक्ति है, आप मेरे शत्रुओं को भी तारण कर सकते हो। मेरे शत्रु कौन है? मेरे शत्रु है कामना। श्री किसने बोला? भक्तिविनोद ठाकुर है ना। और मतलब वो बताते हैं कि वास्तव में आप सब कुछ कर सकते हो। मेरे शत्रु जो इच्छाएं, कामना ही मेरा शत्रु है, और क्या शत्रु है आपका? अगर चाहा मर गया तो आपका कौन दुश्मन है? सर, ये जो कामना को अभी आपने पहले लिखा, अभी लिखा, ये कामना में अभी तो आपने कुछ कहा ये खाना चाहते हैं, तो ये जो कामना में, जैसे हम अपने सामाजिक जीवन में, अपने ऑफिस में कहते हैं कि प्रमोशन हो जाए, इंक्रीमेंट इच्छा है, हाँ, वो बढ़ता रहता है। प्रमोशन नहीं हुई, ये होनी चाहिए, तो क्या ये भी कामना में काउंट होता है? हाँ, ये होता है, लेकिन बात इसमें मतलब आप उसको लेकर ज्यादा परेशान रहे ना, सोचना रात दिन, ये आपके हृदय में वो घर करके रह गया। जो मिलता है अपने आप, जो मिलता है अपने आप, उसमें जो बिल्कुल उसको कोई क्या कहते हैं, उसको परवाह नहीं होता, जो मिल जाता है उसी से खुश, तो कभी वो तो योगी है। राजा लोग भी योगी हुए हैं, उनके पास सेना भी रहते थे, रानी भी रहती थी, पूरा राज्य की संपत्ति रहता था, तब भी वो योगी थे। बोलो, अम्बरीश महाराज पूरे सम्राट, एक छत्र सम्राट पूरा पृथ्वी का, फिर वो मंदिर में पोछा लगाते थे। अच्छा। मंदिर के जो भगवान की जो तुलसियाँ थे उसी को सूंघते थे, भगवान की माला, प्रसादी बासल जो माला, उसी को पहनते थे, और मंत्री वगैरह को बता देते थे राज्य कैसे शासन होगा। कुछ नहीं, दिन भर वो साधु संग करना, भगवान की लीला कथा करना, मुंह में भगवान के नाम लेना, अपने पैरों में मंदिर के परिक्रमा लगाना, हाथों में मंदिर को पोछा लगाना, ये कार्य। लेकिन जबकि वो भारत के पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। सवे मन कृष्ण पदार बिंदयोर वाचा से वैकुंठ गुणानुवर्णन, वो इस प्रकार अपनी जो शरीर को इस्तेमाल करते थे। इसमें राज्य, जिसके पास राज्य पूरा पृथ्वी है शासन करने के लिए, अगर वो चिंता नहीं कर रहा है तो हमारे पास क्या है? इस तरह तो कुछ नहीं है। ये सब बातें जो हमारे क्या ना, जो भागवतम ग्रंथ में ये सब कथा जो है हमें अनुप्राणित करता है, साधु संग से वही चर्चा होती है। तभी वो बताते हैं कि गोपीनाथ तुमी तो सकल पार, तुमी तो सकल पार,
दुर्जन तारिते तोमार सकति, दुर्जन तारिते तोमार सकति, के अछि पापीर आर मम निवेदन सुन। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं कि हे गोपीनाथ, आप सब कुछ कर सकते हो, ये बात तो है लेकिन ये बात जो जानता है, वो जान के जो भगवान के पास जाता है तब ना वो सब कुछ करते हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्, आगे हम पढ़ेंगे। जो जिस प्रकार मेरे शरण में आता है मैं उसी प्रकार, ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो। और दुर्जन, जितने भी दुर्जन है दुनिया में, आपके पास शक्ति है, सबको आप मार सकते हो, सबको हरा सकते हो। और कह रहे हैं मेरे पास आपके अलावा है कौन। अगर इस प्रकार भावना में कोई भगवान के शरण में चला गया तो उसका मन कामना जो सोच रहे हैं हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे, वो तो अपने आप हो जाएगा। वो मतलब वो भी हमारे वैष्णव आज परंपरा में है, गुरु परंपरा में आचार्य हैं, और वो भी इसलिए हम इसी से जानते हैं कि वास्तव में भगवान की इस प्रकार ही जो श्लोक है उसका अर्थ कितना गहरा होता है। कि कैसे योगी जो होता है उसका मन चेतना कभी भी हिलता नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मन उनका नहीं हिलता, क्योंकि वो भगवान के शरण में रहते हैं, इसलिए नहीं हिलता। समझ में आया? इसको ही रखते हैं, फिर भागवतम पढ़ें। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय हो।